हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कॉमर्स वेन्यू के ऑनलाइन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास हैं, तो अब अधिकतर बच्चों को एक ऐसा मटेरियल चाहिए होता है कि जिसे वो एंड टाइम पर रिवाइज करें और ताकि उनका एक अच्छा रिवीजन हो पाए, एक उनकी अच्छी तैयारी हो पाए, एक क्विक रिकैप उन्हें उनके टॉपिक्स का मिल जाए। तो इन लेक्चर्स में आपको पूरा अच्छे से रिकैप मिलेगा, सारे टॉपिक्स का सारा रिव्यू मिलेगा। आप आराम से अपनी प्रिपरेशन इनसे कर सकते हैं। 24/7 आपके पास ये अवेलेबल होंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज हम चैप्टर कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर आपको ये क्लासेस फ्रूटफुल लगे, अच्छी लगे और आपको लगता है कि आपका कोई पर्पस इनसे सॉल्व हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड हो वो वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब जब हम एक चैप्टर पर आ चुके हैं और उसका नाम है डिबेंचर, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई डिबेंचर एक्चुअली है क्या। ठीक, देखिए इधर उधर की बातें मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कम करूं और सीधा हम टॉपिक पे रहें, क्योंकि टॉपिक पे रहने से आपका समय कम लगेगा और आपको टू द पॉइंट चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आप भी बिल्कुल अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठे, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई दें वो आप अपने पास करें, या आपने अगर ये टॉपिक पहले से करे हुए हैं तो वही नोट्स आप अपने पास रखें और बार बार इनको रिवाइज करें। तो देखिए, जब हम डिबेंचर की बात करते हैं तो बेटे कंपनी के पास अपना पैसा होता है, तो वो तो होता है शेयर कैपिटल के थ्रू आया। लेकिन कंपनी को अगर कभी पैसे की और रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी पब्लिक से लोन भी ले सकती है। तो ये जो लोन कंपनी पब्लिक से लेती है, इसके बदले में कुछ डॉक्यूमेंट वो पब्लिक को दे देती है जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर्स। करेक्ट। तो डिबेंचर आप सीधा सीधा एक सिंपल वे में समझने के लिए कह सकते हैं कि डिबेंचर्स आर द एंटाइटलमेंट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से जब हमने लोन ले लिया तो उसको हम बोलते हैं डिबेंचर डॉक्यूमेंट। करेक्ट। तो डिबेंचर एक तरीके के लोन है कंपनी के लिए। ठीक, तो आज हम लेक्चर 1 में डिबेंचर के न्यूमेरिकल पोर्शन की ही बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर हम करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लिखा है डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन। करेक्ट। अब दूसरी बात, आज अगर कंपनी अपने डिबेंचर पब्लिक को दे रही है तो क्या क्या प्राइजेस उसके हो सकते हैं। देखिए, आप में से अधिकतर बच्चों को कुछ बेसिक बातें पता होंगी, जिनको नहीं भी पता मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको भी ध्यान में रखकर पढ़ूं। तो सबसे पहली बात आती है कि डिबेंचर एक लोन है। कंपनी पब्लिक को ये डिबेंचर देती है और पब्लिक से बदले में पैसा लेती है। अब आप ऐसा मानकर चलिए कि डिबेंचर के ऊपर एक प्राइस लिखा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए मेरे पास ये एक डिबेंचर है और इसके ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपीज। मान लेते हैं इसके ऊपर लिखा है 100 रुपीज, तो इसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो कंपनी क्या कर सकती है, इस पे लिखा है 100 रुपीज, कंपनी ये डिबेंचर आपको दे सकती है, बदले में आपसे 100 रुपीज ले लेगी। कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि आपको डिबेंचर दे, इस पे लिखा है फेस वैल्यू 100, लेकिन आपसे कहे कि नहीं भाई आप हमें 120 रुपीज दीजिए, तो इसे हम बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। करेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कंपनी आपको ये डिबेंचर दे और बदले में कंपनी आपसे कहे कि भाई हमें जो है 100 रुपीज ना देकर आप हमें 90 रुपीज दे दीजिए, तो ये होता है इशू एट डिस्काउंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स एट पार पर भी इशू हो सकते हैं, एट प्रीमियम पर भी इशू हो सकते हैं और एट डिस्काउंट पर भी इशू हो सकते हैं। ठीक, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो आप कह सकते हैं एट पार कब होता है, when your issue price is equal to face value। करेक्ट। और प्रीमियम कब होता है, हमारी फेस वैल्यू 100 और इशू प्राइस उससे ज्यादा, तो उसको हम कहते हैं इशू एट प्रीमियम। डिस्काउंट कब होता है, फेस वैल्यू ज्यादा और इशू प्राइस कम। करेक्ट। पहली बात समझ में आती है कि इशू पार पर भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है,
डिस्काउंट पे भी हो सकता है। तो देखिए बेटा, अगर अब कंपनी ने पब्लिक से लोन ले लिया है तो उसके बाद एक लोन की तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर लोन आपने लिया है तो आपको अभी नहीं, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद यू हैव टू रीपे दी लोन, तो लोन तो आपको वापस करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज होता है रिडम्पशन, एक वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है रिडम्पशन। रिडम्पशन का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है रीपेमेंट। कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिडम्पशन का क्या मतलब है, तो रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। अब आपने अगर पब्लिक से लोन लिया है तो ऑब्वियस सी बात है आपको वो लोन वापस भी करना पड़ेगा। तो अब आप सोच कर देखिए कि जो डिवेंचर मैंने पब्लिक को दिए थे, फॉर एग्जाम्पल 2 ईयर बाद मैं वो डिवेंचर वापस चाहता हूं और बदले में मैं क्या दे रहा हूं, उनके पैसे वापस कर रहा हूं पब्लिक के। तो बेटे यहां पर जो रिडम्पशन है, रिडम्पशन भी एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है और एट डिस्काउंट भी हो सकता है। दैट मीन्स डिवेंचर आपके पास है, मैंने आपसे डिवेंचर लिया, बदले में आपको 100 रुपीज वापस कर दिए। नंबर 2, मैंने आपसे 100 रुपीज का डिवेंचर लिया और बदले में आपको 120 रुपीज वापस कर दिए, ये भी हो सकता है। तीसरा, डिवेंचर मैंने आपसे लिया, डिवेंचर में तो 100 रुपीज ही लिखा है और बदले में आपको मैंने 90 रुपीज वापस कर दिए, तो उसको हम बोलेंगे रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट डिस्काउंट। क्लियर? यानी कि इन फ्यूचर जब हम पैसे वापस करेंगे तो कितने वापस करेंगे, 100 के बदले 100, 100 से ज्यादा या 100 से कम। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि हम 100 से कम वापस करें। भाई आप मुझे लोन दे रहे हो और मैं आपको कहूं कि बेटे 2 साल बाद आना और 5 लाख रुपीज का आपने मुझे लोन दिया था, 5 लाख के बदले 4 लाख रुपीज ले जाना, तो ऐसा होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। थ्योरेटिकली हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता। तो इसका मतलब डिवेंचर इशू भी हो सकते हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, और डिवेंचर रिडम्पशन भी हो सकता है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ठीक, अब आज का हमारा टॉपिक यही है और मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूं कि इस चैप्टर में क्या है, कितने टॉपिक्स हैं हमारे। देखिए इस चैप्टर में ये हमारे टोटल 6 टॉपिक्स हैं जो हम करेंगे इन सारे लेक्चर्स में मिलाकर। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इशू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। यानी कि जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो हमें यह भी पता होता है कि हमें रिडम्पशन कितनी अमाउंट पर करना है। आप खुद सोचकर देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकली, आज अगर आप किसी से लोन लें तो क्या आपको ये नहीं पता होगा कि उसको 5 इयर्स बाद कितने पैसे वापस करने, पता होता है ये बात हमें। दूसरा हमारा टॉपिक है राइटिंग ऑफ लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। तीसरा है फिर हमारा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसके बाद कोलेटरल सिक्योरिटी और डिबेंचर इशू इन इंस्टॉलमेंट। ये हमारे 6 टॉपिक्स हैं। और बेटे एग्जाम में जो 6 मार्क का क्वेश्चन आता है वो इनमें से 3 में से कोई से भी 2 टॉपिक वो आपस में कंबाइन करेगा और आपसे 6 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए आज आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, इशू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। क्लियर? आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो बेटे जर्नल एंट्री के क्वेश्चन है कि आज कंपनी ने पैसे लिए हैं तो हमें उसकी जर्नल एंट्री बनानी है। और हमेशा दिमाग में रखना है कि बेटे आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप हो कंपनी के अकाउंटेंट। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब कुछ सोचना है। क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। A limited issued 40,000 rupees 40,000 12% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक, अब एक बात समझिएगा, डिबेंचर के केस में आपको मैं सिखाऊंगा कि 3 प्राइजेस होते हैं। सबसे पहला प्राइस होता है बेटा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है यहां पर 40,000 रुपीज, फेस वैल्यू है 40,000 रुपीज। क्लियर? उसके बाद इशू करा है आपने 10% डिस्काउंट पे, तो दैट मींस आपका इशू प्राइस कितना हो गया बेटे, 10% डिस्काउंट, 40,000 का 10% कितना हो गया, 4,000। तो आपने इशू किया है 36,000 रुपीज में। यानी कि आज आपने डिबेंचर दिए और सामने वाले से, पब्लिक से आपने 36,000 रुपीज ले लिए, लेकिन आपने जो डिबेंचर दिए वो 40 के हैं। उसके बाद आता है रिडम्पशन प्राइस, आरपी मतलब रिडम्पशन प्राइस। क्लियर? बेटे हैंडराइटिंग अगर आपको थोड़ी सी डिस्टॉर्ट लगती है तो उससे अनकंफर्टेबल मत होइएगा,
ठीक है, क्योंकि ये क्लासेस हमने पहले कभी कंडक्ट करी थी लॉकडाउन वाले पीरियड में। ठीक है, अब बच्चों के कहने पर कि सर हमें कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जो हम एंड टाइम पर रिवाइज कर पाए, इसलिए हम ये क्लासेस दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2-3 दिन जब हम पेन टैब पे लिखेंगे तो आपको हैंडराइटिंग अच्छी दिखाई देने लगेगी, बट ऑल्दो आपको हैंडराइटिंग समझ में तो आ रही होगी। ठीक है, तो रिडम्पशन प्राइस की हम बात करें तो रिडम्पशन प्राइस है रिडीमेबल एट पार। बेटे एट पार वर्ड का मतलब 40,000 के डिवेंचर और हम 40,000 रुपीज ही वापस करेंगे। अब एक बात बताइए, जब आपके डिवेंचर भी 40 हैं और आपको फ्यूचर में वापस भी 40 करने पड़ेंगे, तो बेटे यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, FL, फ्यूचर लॉस। ऑल्दो किसी बुक में आपको ऐसा कोई वर्ड नहीं मिलेगा। बेटे बुक में जो चीजें नहीं है वही तो यहां पर सिंप्लीफाई करके आपको बतानी है। फेस वैल्यू और रिडम्पशन प्राइस को कंपेयर करिए आपस में। अगर आपको फ्यूचर में भी उतने ही पैसे देने पड़ रहे हैं तो आपको फ्यूचर में कोई नुकसान नहीं हो रहा। क्लियर? अब हमें एंट्रीज बनानी है इन तीनों प्राइजेस को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहली एंट्री, मैंने 8 डिवेंचर इशू करे और बदले में पैसे ले लिए, तो बेटे मेरी फर्स्ट एंट्री बनती है, हमारे बैंक में पैसे आते हैं तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब हमारे पास पैसे किससे आए हैं? हमारे पास पैसे डिवेंचर्स से आए हैं, और बेटे डिवेंचर्स के लिए लोग हमें एप्लीकेशन देते हैं। सारे पैसे जब एक साथ होते हैं तो हम लिखते हैं यहां पर, पहले डिवेंचर का नाम लिख दिया 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, करेक्ट, 36,000 रुपीज, क्योंकि हमारे पास कितनी अमाउंट आई है 36,000 रुपीज। तो बेटे ये जो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री हमेशा बनेगी इशू प्राइस से, जितने में भी आपने डिवेंचर इशू किए हैं। नरेशन बना देंगे आप, बीइंग डिवेंचर्स इशूड, करेक्ट। आई होप फर्स्ट एंट्री इज क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद हम आते हैं कि अब हम आगे क्या करें। बेटे जो डिवेंचर पर आपको अमाउंट रिसीव हुई है, सेकेंड एंट्री बनती है ट्रांसफर करने की। तो फर्स्ट एंट्री तो आई होप किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। सेकेंड एंट्री पे आता है, देखिए 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। अब यहां पर 36,000 रुपीज आए थे हमारे पास, और बेटे कहीं ना कहीं 4,000 रुपीज का हमारा लॉस भी हो रहा है, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया था भाई 40 की चीज के बदले हमारे पास 36 आए, तो हमें लॉस तो हो ही रहा है। तो यहां पर हम लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, और कितना डिस्काउंट है 4,000 रुपीज। और बेटे आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो भी लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, और 2 कर देंगे हम, 12% डिवेंचर्स, करेक्ट। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। बेटे फर्स्ट वाली एंट्री बीइंग डिवेंचर इशूड, और ये होता है बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, ठीक, और ये हो गए हमारे 40,000 रुपीज। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, डिवेंचर के सामने हमेशा बेटे फेस वैल्यू आती है। अब फेस वैल्यू इसकी 40,000 थी तो 40,000 आ गया। आई होप यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। अभी हमें फ्यूचर में कोई लॉस नहीं हो रहा था, तो हमें सिंपल सी बात, अगर लॉस नहीं हुआ तो फिलहाल हमें बस इशू की एंट्री बनानी है, जितने पैसे बैंक में आए लिखे और फिर उन्हें क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। बेटे आप में से कुछ बच्चे अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट लेक्चर हो वो आपको मिले, क्योंकि ये सीरीज में होंगे सारे लेक्चर। जो मैंने अभी आपको 6 टॉपिक बताए, ये 6 के 6 टॉपिक आपको एज इट इज मिलेंगे, मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक, क्योंकि जो बच्चे हमारी फेस टू फेस क्लासेस अटेंड करते हैं उनके लिए बैकअप का काम करेगा, और दूसरे बच्चों को जो कहीं भी पढ़ते हैं, कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करेगा, तो सभी के लिए यूजफुल है। उसके अलावा कुछ इन फ्यूचर 12th के बाद कोई CUET की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है,
तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 11th-12th लेवल के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये कंप्लीट लाइफ आपके काम आने वाले। तो अगर आप ऐसी ही कुछ और भी लेक्चर्स, कुछ 11th से रिलेटेड, कुछ 12th से रिलेटेड, कुछ और जो बिहेवियरल अकाउंटिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो आपको अपडेट्स मिलती रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट केस। चलिए बेटा आते हैं नेक्स्ट केस पर। अब हमारा जो नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता हमने रखा है ताकि आपको बात और अच्छे से समझ में आए। देखिए, ए कंपनी इशूड 40,000 12% डिवेंचर एट पार। एट पार का मतलब जितने का डिवेंचर था उतने में हमने इशू करा। तो देखिए, फेस वैल्यू है हमारे डिवेंचर की ₹40,000। क्लियर? इशू करा हमने एट पार पे। एट पार मतलब 40,000 पे। अब क्वेश्चन कहता है रिडीमेबल एट प्रीमियम। आप समझ पाते हैं इस बात को? रिडीमेबल एट प्रीमियम, दैट मीन्स बेटे प्रीमियम मतलब हमेशा क्या होता है? ज्यादा। तो जब हम इसका रिडम्पशन करने के लिए गए तो हमें 10% पैसे ज्यादा देने पड़े। ठीक, तो यानी कि हमें 44,000 रुपीज इन फ्यूचर देने पड़े। अब मेरे बेटे ध्यान से एक बात सुनना, आप जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझना अच्छे से। आपको जो कंपेयर करना है वो फेस वैल्यू और रिडम्पशन प्राइस को करना है। बच्चे गलती तब करते हैं जब वो इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस को कंपेयर करते हैं। आप सोचिए, ये डिवेंचर मैंने आपको दे दिया है, इन फ्यूचर में आपके पास गया, इस डिवेंचर पे लिखा है 40,000, मैंने आपसे कहा डिवेंचर वापस दे दो, बदले में 44 ले लो। तो बताओ, 40 की चीज आ रही है और 44,000 कंपनी आपको वापस कर रही है। तो इसका मतलब कंपनी को 4,000 रुपीज का लॉस होगा फ्यूचर में। करेक्ट? अब एक बच्चा ये सोचने लगा कि सर एक बात बताओ, लॉस तो फ्यूचर में होगा, आप आज क्यों टेंशन ले रहे हो? तो बेटे एक सिंपल सी बात समझो, हमारे अकाउंट्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 11th में आता है वो, जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस भी कहते हैं। कि अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है, कोई एंटिसिपेटेड लॉस है, तो हम उसे आज ही रिकॉर्ड करेंगे। तो इसीलिए ये बात तो मुझे आज ही पता है कि इन फ्यूचर मुझे 44,000 वापस करने पड़ेंगे, तो मुझे फ्यूचर में लॉस होगा, तो ये बात मैं आज ही रिकॉर्ड कर लूंगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी। सर एंट्री तो वही बनेगी जो आपने अभी पहले बनाई थी। बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट और 2 हो जाएगा 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्लियर? कितने से? इशू प्राइस से। इशू प्राइस है 40,000। भाई आज तो हमारे यहाँ 40,000 रुपीज आए हमारे पास, 40,000। नरेशन वही बनेगी, बीइंग डिवेंचर इशू। अब जो हमारे पास अमाउंट आई है बेटे, पहले जो 40,000 आए हैं इनको ठिकाने लगाओ। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। अब देखो, जब आपको दिखाई दे रहा है कि मुझे फ्यूचर में लॉस हो रहा है, तो एक काम करना, बस छोटा सा एक लाइन का बीच में गैप छोड़ देना। पहले आपके पास 40,000 रुपीज आए और इन 40,000 को ट्रांसफर कर दीजिए 12% डिवेंचर्स अकाउंट में। मतलब जो पैसे आए पहले उन पैसों को एज इट इज आप ट्रांसफर कर दीजिए। कर दिया, 40,000 डन हो गए। अगर फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो उसे यहां रिकॉर्ड कर लीजिए। लॉस आपको पता है डेबिट होता है, और ये लिखिए यहां पर किस नाम से? भाई लॉस है तो लॉस के नाम से लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। बेटे कुछ बच्चे यहां भी गलती कर देते हैं, इसे लिख देते हैं कि रिडम्पशन पर लॉस हो रहा है, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। नहीं, ये बात हमें इशू पे ही पता थी कि हमें लॉस होगा, तो ये इशू के ही नाम से लिखे जाते हैं। और ये किस वजह से हुए हैं? ये हुए हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की वजह से। ठीक है बेटे? हैंड राइटिंग अगर आपको ऐसी लग रही हो कि मैं पुराने जमाने की मेसोपोटामिया वाली लिख रहा हूं, तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। ये प्रीमियम वर्ड लिखा है, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो कितना हो गया? 4,000 रुपीज। ये हमने क्या करा कि सर आपने पहले जो पैसे आए थे
उन्हें आपने ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद जो लॉस है, लॉस वाली एंट्री को बीच में इंसर्ट कर दिया, डेबिट में भी डाल दिया, क्रेडिट में भी डाल दिया। डेबिट में डाल दिया लॉस के नाम से, और क्रेडिट में डाल दिया कि वो लॉस किस वजह से हुआ है। तो सिंपल बात, पहले पैसे लो, उन्हें ट्रांसफर करो, फ्यूचर का लॉस देखो, अगर फ्यूचर में लॉस है उसे डेबिट में भी लिख दो, क्रेडिट में भी लिख दो। आप में से बहुत से बच्चों ने ये चैप्टर ऐसे सीखा होगा, इसमें 9 केसेस होते हैं, इसमें 8 केसेस होते हैं। बेटे कोई केस नहीं होता, पैसे रिसीव कराओ, उन्हें ट्रांसफर करो, अगर फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो उसे बीच में डाल दो। और फ्यूचर में लॉस एक ही कंडीशन में होता है, जब आप प्रीमियम पर रिडम्पशन करोगे। जब आप 40 की जगह 40 से ज्यादा वापस करोगे तो ही तो आपको नुकसान होगा। 100 की जगह 120 वापस करोगे तो ही तो फ्यूचर में नुकसान होगा। अगर आप 100 की जगह 100 वापस कर रहे हैं कोई नुकसान नहीं है, 100 की जगह 90 वापस कर रहे हैं उल्टा फायदा हो रहा है, और फायदे को बुक करना नहीं होता, ये भी हमारा अकाउंटेंसी कहता है। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट केस पर। नेक्स्ट केस क्या कहता है? नेक्स्ट केस कह रहा है आपके 40,000 के डिवेंचर है, वैसे ही फेस वैल्यू है ₹40,000। उसके बाद डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। बेटे इशू करे हमने 5% के डिस्काउंट पर, तो 40,000 का 5% हो गया 2,000। 2,000 के डिस्काउंट तो हमने इशू कर दिए 38,000 में, और रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। रिडम्पशन, रिडम्पशन भी हो रहा है 5% के प्रीमियम पर। बेटे ये सबसे प्यारा एग्जांपल है, ये सबसे ज्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में। इशू किया डिस्काउंट पर तो भी नुकसान हुआ, और फ्यूचर में ज्यादा पैसे वापस करने पड़ेंगे तो भी नुकसान हुआ। तो रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो 5%, 40,000 का 5% कितना हो गया 2,000। और बेटे एक और बात, जब भी कभी परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी हो, परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होती है, ये है फेस वैल्यू। क्लियर? तो रिडम्पशन प्राइस भी कितना हो गया 40,000 का 5% हो गया आपके 2,000 रुपीज। तो इन फ्यूचर आप वापस कर रहे हैं 42,000 रुपीज। ठीक है जी, ये आपका रिडम्पशन प्राइस हो गया 42। अब बिल्कुल आराम से 40 की जगह फ्यूचर में 42 वापस करने, तो मुझे फ्यूचर में लॉस हो रहा है 2,000 रुपीज का। क्लियर? 2,000 रुपीज फ्यूचर में मुझे वापस करने एक्स्ट्रा, तो नुकसान हो रहा है। पहले आप बिल्कुल आराम से इशू करने की एंट्री बनाइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक, 38,000 आए, 38,000 से आप एंट्री बना दीजिए। ठीक, नरेशन वही, नरेशन क्या बनेगी? बीइंग डिबेंचर इशूड। अब ये जो अमाउंट आई थी पहले इसे ट्रांसफर कराइए भाई, 38 क्यों आई? तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 38। ठीक, डिस्काउंट 2,000 रुपीज, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट 2,000 रुपीज, और एक लाइन का गैप छोड़ते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर में लॉस हो रहा है। 12% डिवेंचर्स 40,000 रुपीज। देखिए ये मैंने क्या करा, मेरे पास 38,000 रुपीज आए थे, मैंने उसे क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया, और 2,000 रुपीज का डिस्काउंट शो कर दिया। ये हमने आज की एंट्री बना ली। फ्यूचर में 2,000 का लॉस होने वाला है। अब मुझे क्या करना है, इस वाले लॉस को बीच में इंसर्ट कर देना है बस। किस नाम से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट 2,000। और ये लॉस किसकी वजह से हुआ है? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन की वजह से, रिडम्पशन पर हम क्या देंगे? प्रीमियम। बेटे कुछ बच्चे ना इस वाले रिडम्पशन पर जो प्रीमियम होता है उसको एसपीआर लिख देते हैं। नहीं बेटे, एसपीआर अलग होता है,
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ये अलग चीज होती है। तो ये बताओ कॉन्सेप्चुअली हमने क्या करा। सर आपने अभी तक के क्वेश्चंस में पहले आपने इशू करा, पैसे लिए, उन्हें ट्रांसफर कर दिया, फ्यूचर का लॉस देखा, फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो उसे बीच में डाल दिया। सर फ्यूचर का लॉस कब होगा? फ्यूचर का लॉस बेटे तभी होगा जब तुम रिडम्पशन कर रहे हो प्रीमियम पर और कोई कंडीशन नहीं है कि फ्यूचर में लॉस हो। तो फ्यूचर का लॉस और किसी कंडीशन में नहीं होता। तो अब हमें यहाँ पर दो टाइप के लॉस हुए, 2000 का डिस्काउंट की वजह से और 2000 रुपीज का फ्यूचर में रिडम्पशन करने की वजह से। तो आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ ऐड करके भी दिखा सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 4000 रुपीज। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, एक केस और करते हैं इसका, देखिए जी। अब की बार यहां पर क्या है, फेस वैल्यू 40,000, 12% डिवेंचर इशू करे हैं प्रीमियम पर, इशू करे मैंने प्रीमियम पर, तो इशू प्राइस हो गया हमारा 10% प्रीमियम, दैट मीन्स 10% एक्स्ट्रा में, तो 44,000 में इशू करें। रिडीमेबल एट 110, फ्यूचर में रिडम्पशन करेंगे हम 110% पे, मतलब 100 की जगह 110 वापस करेंगे। तो रिडम्पशन प्राइस हम कितने करेंगे, रिडम्पशन प्राइस भी हो गया हमारा 44,000। बेटे इसको बीच में मत लाना बिल्कुल भी, इशू प्राइस को बीच में मत लाना। फेस वैल्यू 40, रिडम्पशन प्राइस 44, तो फ्यूचर में मुझे लॉस हो रहा है 4,000 रुपीज का। 40 की चीज के बदले फ्यूचर में 44 वापस करने पड़ेंगे। अब पहले एंट्री बनाते हैं इशू करने की। बैंक में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, करेक्ट। बेटे इशू प्राइस कितना है 44, तो एंट्री कितने से बनेगी 44 से बनेगी। क्लियर, पहले पैसे ले लो बेटे, पहले 44,000 रुपीज रिसीव कराओ, उसके बाद बात करेंगे बाकी। अब इस 44,000 को ठिकाने लगा दो बेटे, किस चीज के हैं 44 में से 40 तो डिवेंचर के हैं और 4,000 प्रीमियम के हैं। जब हम डिवेंचर ज्यादा में इशू करते हैं उसको बोलते हैं एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक, देखिए जी, तो अगली एंट्री हमने बनाई 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू अच्छा फ्यूचर में लॉस था ना, तो मैंने एक लाइन बीच में छोड़ दी है, टू 12% डिवेंचर टू एसपीआर। भाई इस 44,000 का मुझे हिसाब दो। आपने कहा कि सर 44,000 में से 40,000 के तो हमारे डिवेंचर ही हैं और 4,000 का हमारा एसपीआर। क्लियर भाई, देखो जब कहीं से पैसे आते हैं तो उन पैसों में से कितने पैसे किस चीज के हैं तो वहीं तो ट्रांसफर करेंगे हम उसको। तो ये तो हमने फिलहाल का काम कर दिया, हमने इशू प्राइस दिखा दिया। सर फ्यूचर में लॉस भी हो रहा है, तो फ्यूचर के लॉस को आप डाल दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट 4,000, और ये लॉस किस वजह से हुआ, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 4,000 रुपीज। क्लियर, आती है बात समझ में? तो ये हमने एंट्री बना दी। बेटे ये एंट्री जो आज आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, ये एंट्री लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आएगी, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन शुरू नहीं हो सकता। समझे बात? तो ये कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चे को नहीं आता, दैट मीन्स उसे डिवेंचर कभी भी नहीं आएगा। और कितनी आसान बात है, पहले पैसे लेते हो, फिर उसे ट्रांसफर कर देते हो, फ्यूचर में लॉस होता है तो बीच में डाल देते हो, नहीं होता तो छोड़ देते हो, बात खत्म। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। ठीक है, अब बेटे आप ये हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया आज छोटा सा। ठीक, अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यूएबल चीज आपको यहाँ से मिल सकती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। ठीक, नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे, जैसे आप लोगों ने आज देखा कि आज हमने बात करी लॉस की, कि हमें लॉस हो रहा है, फ्यूचर में लॉस हो रहा है, डिस्काउंट देने से हमें लॉस हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ये जो लॉस होता है, इस लॉस को राइट ऑफ कैसे किया जाए, ये हमारा एक टॉपिक है।
इस लॉस को राइट ऑफ करने का क्या तरीका होता है, और जो बिल्कुल लेटेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग हो सकता है आपको पुराने पैटर्न से पढ़ा दें, तो मैं आपको बिल्कुल न्यू जो 2023 बोर्ड के हिसाब से है उसके हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, और जिसमें हम करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को कैसे राइट ऑफ किया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपने पास नोट्स बनाएं और क्लासेस को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को कुछ उसका फायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।